सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है निक्की और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बबीता सलवार में। तो दोस्तों, आज मेरी तैयारी हो चुकी है फिर से एक खूबसूरत सफ़र पे निकलने की। तो आज जा रही हूँ मैं अपने मायके। तो दिखाऊँ आपको रास्ते में पड़ने वाले सुंदर से नज़ारे। बने रहिए मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। शाम के लगभग 5-5:30 बजे का समय हो रहा है और हम निकल चुके हैं घर से अपने गांव के लिए। और अभी हैं हम चिन्याली सौड़ के आर्च ब्रिज पे। अभी शाम का समय है और सनसेट हो ही गया है लगभग। और सनसेट के समय देखिए कितना प्यारा दिखता है हमारा चिन्याली सौड़ का छोटा सा मार्केट देवी सौड़। तो चलिए, अभी हम पहुंच चुके हैं देवी सौड़ मार्केट में। ये है चिन्याली सौड़ से ही लगी हुई एक छोटी सी मार्केट देवी सौड़, जो आज भी बंद नजर आ रही है। ये झील आजकल बिल्कुल सूख गई है। वैसे तो पानी ऊपर तक भरा रहता है, लेकिन आजकल तो भाई बिल्कुल नीचे झील सूख गई है और झील का जो पानी है वो रुका नहीं है बल्कि बह रहा है। और ये देखिए झील के किनारे बसा हुआ सुंदर सा हमारा चिन्याली सौड़ से है। शाम के समय कितना खूबसूरत लगता है देवी सौड़ बाजार से। ये रोड उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट को टिहरी डिस्ट्रिक्ट से जोड़ने वाली एक मुख्य रोड है, जो उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ ब्लॉक के दो पट्टी यानी कि दिचली और गमरी को जोड़ती है। तो इसी से होते हुए हम जाएंगे टिहरी डिस्ट्रिक्ट में यानी कि प्रतापनगर में। तो आज हम निकल पड़े हैं चिन्याली सौड़ से प्रतापनगर तक के खूबसूरत से सफर में, जहां हमें जाना है प्रतापनगर के एक छोटे से गांव गाड़ में, जो कि है मेरा मायका। अब हम पहुंच चुके हैं मल्ली बैंड पे, जहाँ से ये एक रास्ता जाता है जोगढ़ के लिए और ये सीधा रास्ता जाता है मणि होते हुए प्रतापनगर के लिए। अभी हम पहुंच चुके हैं मल्लीसेरा में, जो कि है फेमस जीतू पगड़वाल की। जो आपने कथा सुनी होगी वो इन्हीं शेरों की है, जहां जीतू पगड़वाल को आचरियों ने हारा था। आजकल तो भाई बारिश के कारण जगह जगह सड़कों के बुरे हाल हो रखे हैं और इस तरीके के छोटे छोटे झरने जो हैं निकल रखे हैं रास्तों में, और रोड में बस जगह जगह गड्ढे पानी से ही भरे हुए हैं। तो चलिए, अब आगे बढ़ते हुए हम पहुंच चुके हैं थौला में। इस जगह का नाम थौला है और यहीं पर कुछ साल पहले आर्मी में शहीद हुए शैलेंद्र सिंह कठेर के नाम का स्मृति द्वार भी बनाया गया है। अभी हम पहुंच चुके हैं थली में और यहाँ से जो ऊपर की तरफ ये रोड जाती है, ये जाती है खालसी गांव के लिए, जहाँ मेरी छोटी जेठानी का मायका भी है। और नीचे की तरफ जो रोड जाती है ये जाती है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के आखिरी गांव मणि तक। और मणि के बाद जो सीमा शुरू हो जाती है वो हो जाती है शुरू टिहरी डिस्ट्रिक्ट की। तो हम भी बढ़ चुके हैं आगे मणि वाली रोड पे। ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट का और टिहरी डिस्ट्रिक्ट की सीमा से लगा हुआ आखिरी गांव मणि। ये देखिए कितना
खूबसूरत। जैसे ही हम मणि की तरफ पहुंचे तो यहाँ पर काशवी भी सो गई है। उसको तो बस गाड़ी में बैठते ही कुछ देर मस्ती करती है और उसके बाद नींद आ जाती है। तो चलिए जी आगे बढ़ते हुए हम पहुंच चुके हैं अब स्यांसू झूला पुल पर। देखिए स्यांसू का झूला पुल। पुल होते हुए जो रास्ता जाता है वो जाता है डोबरा, भलियाना, टिहरी और चंबा के लिए, लेकिन हमें जाना है लेफ्ट साइड। वैसे तो हम राइट साइड पुल होते हुए भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से हमें थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा। वहाँ अगर हम पुल से जाते हैं तो हमें डोबरा चांठी पुल होते हुए जाना पड़ेगा, लेकिन हम पुल से नहीं जाएंगे, हम जाएंगे लेफ्ट से सीधा भैंगा गांव होते हुए अपने गांव की ओर। और ये देखिए ये अब टिहरी डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ प्रतापनगर ब्लॉक जो है शुरू हो गया है यहाँ से। ये देखिए ये दिखता है हमारा गांव झूला पुल के आगे से। इन पहाड़ियों को होते हुए अब हमें जाना है इधर से भैंगा जड़गी गांव होते हुए अपने गांव की तरफ। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अभी कितना समय लगता है। भाई जैसे ही हम आगे पहुंचे यहाँ तो भाई बहुत बड़ी मुसीबत है। इतने बड़े बड़े पत्थर जो हैं रोड में आ रखे हैं और रास्ता आगे से बिल्कुल बंद हो रखा है। 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, शायद बारिश की वजह से ये पत्थर ऊपर से टूट करके यहाँ बीच रोड में आ गए। रोड भी टूट गई यार यहाँ से। तो जैसे ही हम झूला पुल से आगे बढ़े थे और भैंगा पहुंचने वाले थे तो हमने देखा यहाँ पर जो है रोड टूट रखी है। मतलब ऊपर से पत्थर आए हैं और पत्थर इतने खतरनाक है भाई क्या ही बोले। देखिए इतने खतरनाक पत्थर, पूरी रोड बंद है। गाड़ी वापस करते हुए अब हम चलेंगे डोबरा चांठी पुल से और वहाँ से हमें थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। आज तो भाई मुसीबतें खत्म ही नहीं हो रही है। एक तो घर से हम इतना लेट निकले थे, सुबह से काशवी भी थोड़ी उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो घर से हम भी लेट ही निकल पाए, और जैसे ही यहाँ पहुंचे तो आधे रास्ते पे यहाँ रोड ही बंद मिल गए। क्या कर सकते हैं, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। पर शुक्र है कि हम ऐसी जगह पर हैं जहाँ से हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि हम दूसरे रास्ते से जा सकते हैं। लेकिन कई बार ये होता है कि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं होता है। अगर ये चीज़ हमारे साथ चौंधार या मोटना साइड कहीं हुई होती तो हम फंस जाते, लेकिन यहाँ से ऑप्शन है हमारे पास कि हम अभी डोबरा चांठी से जा सकते हैं। थोड़ा हमें अब समय ज़्यादा लगने वाला है क्योंकि हम स्यांसू पुल से लगभग 2-2.5 किलोमीटर है ना, 2-2.5 किलोमीटर के लगभग हम चल गए थे, तो अभी उतना ही हमें फिर से बैक होना पड़ेगा। ये जी वापस हम पहुंच चुके हैं झूला पुल पर ही। मुझे लगा था हम 2-2.5 किलोमीटर आगे बढ़े हैं, लेकिन हम 2-2.5 नहीं बल्कि 5-6 किलोमीटर आगे चले गए थे और उसके बाद रास्ता बंद, तो उतना ही हमें वापस आना पड़ा। शायद आज हमारी किस्मत में झूला पुल से जाना ही लिखा था, है ना। पहले ही जाते तो बढ़िया रहता। हाँ, तो हम शॉर्टकट के चक्कर में वहीं से जा रहे थे, लेकिन क्या करें कभी कभी ऐसा भी हो ही जाता है। आज हमारी किस्मत में पुल से जाना ही लिखा था। चलिए जी आगे बढ़ते हुए अब हम आ चुके हैं भलियाना में। ये देखिए ये एक समय पर जो प्रतापनगर साइड का एक मुख्य बाजार हुआ करता था, लेकिन अब ये जो जगह है एकदम सुनसान पड़ गई है। जब से झील आई और भलियाना का जो पुल था वो डूब गया, तब से ये मार्केट बिल्कुल सुनसान हो गया और लोग भी यहाँ ना के बराबर देखने को मिलते हैं। ये देखिए ये है सामने हमारा गांव ग्वाड़, यहाँ जाना है हमें अभी। तो चलिए जी अब हम पहुँच चुके हैं उत्तराखंड के ही नहीं बल्कि पूरे देश और विश्व में प्रसिद्ध डोबरा चांठी सस्पेंशन ब्रिज पे। और ये देखिए अभी यहाँ जो यहाँ के फेमस लाइट शो है वो भी शुरू हो गई है, और इसी लाइट शो को देखने के लिए दूर दूर से टूरिस्ट जो हैं यहाँ पुल की तरफ आते हैं। और आजकल तो यहाँ बारिश की वजह से और ठंड की वजह से कम ही लोग देखने को मिल रहे हैं, वरना जब लाइट शो होता है शाम के टाइम पे यहाँ तो भाई टूरिस्टों की भीड़
बिल्कुल पुल के दोनों तरफ फुटपाथ पर भरी हुई होती है। देखिए खूबसूरत सा डोबरा चांठी ब्रिज। ये देखिए कैसे लोग यहाँ फोटो खिंचवाने के लिए रुके हैं। डोबरा चांठी पुल का जो व्यू है वो नाइट के टाइम पे बहुत ही प्यारा दिखता है इसकी लाइट्स की वजह से, जो कि लगभग 1-1.5 घंटे तक चलती हैं। शाम के 7 या 8 बजे यहाँ की लाइट जो है सीजन के हिसाब से स्टार्ट होती है, जैसे सर्दियों में तो जल्दी और गर्मियों में लेट 8 बजे ही स्टार्ट होती है यहाँ की लाइट्स वगैरह। तो इन लाइट्स को देखने और यहाँ फोटोज वीडियोस वगैरह लेने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। ये देखिए किस तरीके से पुल जो है अपना रंग बदले जा रहा है, अलग अलग कलर्स की जो लाइट्स है वो इसमें चमकती रहती हैं। तो चलिए जी, पुल पार करके अब हम बढ़ चुके हैं चांठी की तरफ और यहाँ से बस हमारे घर की दूरी अब कुछ ही किलोमीटर की रह गई है। देखिए ऊपर साइड से पुल का सुंदर सा व्यू। तो चलिए जी, डोबरा छाटी से होते हुए अभी अभी हम अपने घर भी पहुंच गए हैं। लेकिन जैसे ही हम घर पे पहुंचे यहाँ तो कोई भी नहीं था। मम्मी भी शायद कहीं गई है क्योंकि आज गांव में शादी है, तो मम्मी वहाँ कीर्तन में गई है। तो मैंने अभी मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी भी थोड़ी देर में आती ही होगी। तो अभी हम घर पे पहुंच चुके हैं और काशवी की यहाँ पर मस्ती शुरू हो गई है। क्या कर रहे हो आप? क्या कर... मायके आने के लिए बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि बहुत समय बाद मैं यहाँ आई और माँ को भी बहुत समय बाद मिलने वाली थी, लेकिन माँ तो यहाँ से गायब हो रखी है। और ये देखिए मम्मी भी आ गई। ठीक है एक घर खुद लगी माँ की खुद लगते पता ही नहीं, मेरे खुद लगी तो काशवी ज्यादा लगी। माँ का ध्यान भाई मेरे पे कम और काशवी पे ज्यादा है ना। तो आज के इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें।